नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबान के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबान और खूनी पटाखे। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक दिन कुर्कबान अपने एक मित्र से मिलने शंकरगढ़ जा रहा था। उफ, कितना खतरनाक रास्ता है। जरा सी असावधानी का अर्थ है मौत। तभी सर, अबे ओ सूरदास की औलाद। बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। धाड़, उफ। रगड़ लगते ही उसके मुंह से गालियों की बौछार होने लगी। अबे सालो, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं मैं। क्यों मेरे माँ बाप को निसंतान करना चाहते हो? अभी गुस्से में कुर्कबान ना जाने क्या क्या और बकता की एकाएक वो चौंक पड़ा। अरे ये क्या? रेट रेट रेट, तर 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 तर। लगता है ये नीली वेन वाले ब्राउन रंग की इन्वेस्टर कार वाले को मारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? कौन है ये लोग? तभी एक बार पुनः गोलियों की बौछार हुई। रेट रेट रेट, टर टर तर तर। अगले ही पल इन्वेस्टर एकाएक सड़क पर लहराई। उफ, और फिर नहीं, वो मारा। उफ। नीली वेन तुरंत घटनास्थल के करीब पहुंचकर रुकी और जग्गू, वो देख, कार नीचे खाई की ओर लुढ़क रही है। हाँ, खर। तभी लुढ़कती हुई इन्वेस्टर में आग लग गई और एक भयानक धमाके के साथ उसके परखच्चे उड़ गए। भड़ाक। खेल खत्म, आओ चलें। चलो। नहीं, पहले पूरी तरह तसल्ली कर लें। लेकिन जब उस इन्वेस्टर के परखच्चे ही उड़ चुके हैं तो फिर तसल्ली की क्या जरूरत है? जरूरत है डैनी। क्या तुमने फिल्मों में ऐसे दृश्य नहीं देखे जब किसी हीरो को कार समेत खाई में लुढ़काया गया हो और वो लुढ़कती कार से छिटक कर खाई की दीवार में उगी झाड़ियों में फंस गया हो? और बस करो जग्गू भाई, फिल्मों में और यथार्थ में बहुत अंतर होता है। फिर भी जैक्सन, खाई में उतर कर देख लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है उस हरामजादे ने लुढ़की कार से वो कैमरा कहीं बाहर उछाल दिया हो, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो कैमरा पुलिस के हाथ लग जाने से हम सबकी मौत का कारण बन जाए। प्यारो, किसी को जहन्नुम रसीद करके अपनी मौत से भला क्यों डरते हो? अबे ओ शुतुरमुर्ग की औलाद, अपनी भलाई चाहता है तो भाग जा यहां से, वरना हम तुम्हें भी जहन्नुम पहुंचा देंगे। समझे? समझा प्यारे कागजी बेदाम। लेकिन मेरे यहां से जाने से पहले तुम मुझे उसका नाम तो बता दो, ताकि मैं किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास कर सकूं। तब उनमें से एक गुंडा भयानक अंदाज में उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला, तो तू ऐसे नहीं मानेगा? ऐसे क्या? मैं उस मरने वाले का नाम जाने बिना कैसे भी नहीं मानूंगा, प्यारे प्याज के छिलके। लेकिन तभी, बचाओ! क्या? शीघ्र ही। अरे वो तो अभी जिंदा है। हाँ, मैंने कहा नहीं था कि पूरी तरह तसल्ली कर ले? अरे कोई है? तुम ठीक कहते थे जग्गू। जब बॉस को पता लगता कि हमारी गलती के कारण उसके जान पर आ पड़ी है तो वो हम सबको बहुत ही भयानक मौत मारता। हाँ, लेकिन अब इसकी मौत की गारंटी हो जाएगी। कहने के साथ ही जग्गू ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और जैसे उसने फायर करना चाहा, तड़ाक! उफ! बड़े शर्म की बात है प्यारे कि तुम कुर्कबान, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड की मौजूदगी में एक इंसान की हत्या करने जा रहे थे। हरामजादे, अभी बताता हूं तुझे। साएं! देखते क्या हो, खत्म कर दो साले को। फिर एकाएक ही चारों कुर्कबान की ओर लपके। याई याहू! लेकिन कुर्कबान सतर्क था। ढिसुम, तड़ाक, आई आ, धड़ाक, आ, नहीं, आई! अपने एक साथी को इस तरह मौत के मुंह में जाते देख एक पल के लिए तीनों गुंडे सहम गए थे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद जग्गू नाम का गुंडा दांत पीसता हुआ वेन की ओर लपका। हरामजादे, अभी मजा चखाता हूं तुझे। तभी डैनी और दिलावर ने उसे असावधान समझकर उस पर छलांग लगा दी। हुआ! लेकिन ये उनकी भूल थी। अरे भाइयों, इस तरह नाराज होके मत जाओ, बचाओ!
कुर्बान जग्गू की तरफ से भी लापरवाह नहीं था। जमीन पर गिरते ही उसके हाथ से जग्गू वाला रिवॉल्वर टकराया। रेट रेट रेट। अगले ही पल उसने जमीन पर पड़े जग्गू के रिवॉल्वर की ओर छलांग लगाई और फिर धाएं आई। जग्गू अपना सीना पकड़े जमीन पर जा गिरा। धड़ाक। हाय। अब मुझे इनके शिकार की खबर लेनी चाहिए। अगले ही पल और इधर वेन के पास मुझे तुरंत ही ये सूचना बॉस तक पहुंचानी होगी। उफ। कुछ ही क्षण बाद हेलो बॉस, मैं जग्गू बोल रहा हूँ। जॉनी जिंदा है और क्या जग्गू, जो भी कहना है जल्दी कहो। जग्गू अपने बॉस को टूटती हुई सांस के मध्य पूरी घटना बयान करता हुआ बोला। बॉस हिच, अब शायद मेरी जिंदगी का आखिरी क्षण है। मैं जग्गू, जल्दी से ये बताओ कि तुम बोल कहां से रहे हो। शंकर का से 80वां मील। हिच। ओह, लगता है जग्गू के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। अगले पल कुछ क्षण बाद। यस बॉस। जैकी, तुम कुछ साथियों के साथ शंकर रोड के 80वें मील पर जाओ। और फिर वो अपने सामने खड़े जैकी को जल्दी जल्दी कुछ अन्य निर्देश देने लगा। उधर कुर्बान खाई में उगी उन झाड़ियों तक पहुंचा जहां जॉनी नाम का गुंडा एक हाथ से झाड़ी को पकड़े गहरी गहरी सांसें ले रहा था। हम्फ हम्फ। अरे ये तो बुरी तरह घायल है। आओ प्यारे लाल, कब तक यूं ही खड़े खड़े झूला झूलते रहोगे? कौन हो तुम? अपना दोस्त समझो। अब चूंकि तुम्हारे सिर से मौत का साया टल चुका है, अतः ऊपर पहुंचने की कोशिश करो। नहीं, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। मुझे पीठ में 2 गोलियां लगी हैं और मेरे प्राण शायद अब तक इसलिए अटके हुए हैं ताकि मरने से पहले मैं अपने देश के कुछ काम आ सकूं। सुनो दोस्त, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। तो फिर दो ना प्यारे। ये जो मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे बिग बॉस के आदमी थे। बिग बॉस? हाँ, आज से पहले मैं भी उसी बिग बॉस के लिए काम किया करता था। लेकिन प्यारे लाल, तुम्हारा ये बिग बॉस किस खेत की मूली है? बिग बॉस जिसे आज तक मैं सिर्फ एक स्मगलर समझकर उसके साथ काम करता रहा था, वो वास्तव में देशद्रोही भी है। उसकी असलियत आज मुझे उस समय मालूम हुई जब पड़ोसी दुश्मन देश का एक एजेंट उसके पास आया। बिग बॉस, मौत तो मैंने तुम तक पहुंचा दी है। अब इसे अपने देशवासियों में तुम्हें किस तरह बांटना है ये तुम जानो। तुम्हारे देश से भेजी गई मौत अपने देशवासियों को मुझे किस तरह बांटनी है ये मैं तुम्हारे कमांडर को वायरलेस पर पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ। हमारे देशवासियों में बंटवाने के लिए आखिर ये कौन सी मौत लाया है? उस विदेशी एजेंट के वहां से जाने के बाद मैंने बिग बॉस से पूछा, बॉस ये सकुरा क्या कह रहा था? जॉनी, पहले तुम गैंग के सारे सदस्य को यहाँ बुला लो। ओके बॉस। फिर कुछ ही देर बाद, साथियों तुम्हें याद होगा आज से 4-5 दिन पहले मैंने तुम सबसे कहा था कि आने वाली दिवाली को मैं तुम लोगों में ऐसी खुशियां बांटूंगा कि तुम लोग वाह वाह कर उठोगे। हाँ, हमें याद है। लेकिन बॉस, आपने ये नहीं बताया कि हमें बांटी जाने वाली खुशियां किस रूप में होगी। मैं दिवाली पर तुम सबको 50-50 हजार रुपए बतौर इनाम दूंगा। 50-50 हजार रुपए? लेकिन बॉस, इस 50 हजार रुपए के इनाम को पाने के लिए हमें करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, बस एक मामूली सा काम करना है तुम लोगों को। 50 हजार रुपयों के लिए तो हम एक क्या कई काम कर सकते हैं बॉस। तो सुनो, हमारे पड़ोसी देश से मेरे पास काफी मात्रा में खूनी पटाखे आए हैं। तुम लोगों को दिवाली के दिन उन पटाखों की बिक्री बहुत ही कम कीमत पर पूरे शहर में करनी है। दिखने में तो पटाखे साधारण पटाखों जैसे ही होंगे, लेकिन वास्तव में जब वो पटाखे छुटाए जाएंगे तो आसपास के लगभग 10 गज के घेरे में तबाही सी मच जाएगी। क्या? और इस तरह दीपावली की खुशियों वाली रात मातम वाली रात होगी। बिग बॉस की योजना सुनकर एक पल के लिए तो मैं सख्ते की सी हालत में खड़ा रहा।
फिर अगले ही पल मेरी कल्पना में एक भयानक दृश्य उभरा। आहा भैया, पटाखा छूटने जा रहा है। राज संजू बेटे, पटाखे में आग लगाते ही भाग जाना। जी पिताजी। फिर मुझे कल्पना में मेरे बच्चों के चीथड़े उड़ते दिखाई दिए। भड़ाम, आई नहीं, और मेरे मुंह से चीख निकल गई। नहीं, अरे ये जॉनी को क्या हुआ? जॉनी, ये तुम्हें एकाएक क्या हो गया? कुछ नहीं बॉस। तब मैंने मन ही मन निर्णय लिया। हरामजादे, देशद्रोही, मैं तेरे घिनौने उद्देश्य में तुझे कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं आज ही पुलिस कमिश्नर को तेरे षड्यंत्र से अवगत कराऊंगा और गैंग के सारे सदस्य और खूनी पटाखों के साथ तुझे गिरफ्तार करा दूंगा। तभी एकाएक मुझे अपने गले में पड़े लॉकेट रूपी ऑटोमेटिक कैमरे का ख्याल आया। अतः शीघ्र ही मैंने उसे शर्ट के ऊपर किया और साथ ही उसको ऑन भी कर दिया। खट। अब इस बिग बॉस के अड्डे और गैंग के सभी सदस्यों के चित्र इस कैमरे में होंगे। मौका मिलते ही ये कैमरा और एक पत्र मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा दूंगा और साथ ही अपने परिवार सहित ये शहर छोड़ दूंगा। फिर पुलिस खुद ही इस कैमरे द्वारा लिए गए चित्रों की शिनाख्त के आधार पर इस अड्डे तक पहुंच जाएगी। लेकिन बिग बॉस शायद उस लॉकेट रूपी कैमरे की असलियत जानता था, क्योंकि जैसे उसकी नज़र उस लॉकेट पर पड़ी थी वो चौंका था। जॉनी, तुम्हारे गले में पड़ा लॉकेट मुझे दिखाओ। बॉस, ये तो एक साधारण सा लॉकेट है। जॉनी, मैं कहता हूं कि ये लॉकेट मुझे दिखाओ। देशद्रोही, मैं ये लॉकेट तुझे नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर को दूंगा। कहने के साथ ही मैं दरवाजा की ओर भागा। कालिया, सुफा, सुल्तान, सब मिलकर पकड़ो इस हरामजादे को, ये भागने ना पाए। अगले ही पल बिग बॉस के आदमी मेरी ओर लपके, लेकिन तब तक मैं हॉल के दरवाजे को पार कर चुका था। बाहर निकलते ही मैंने हॉल का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब मुझे जल्दी से जल्दी पुलिस कमिश्नर तक पहुंचना होगा। लेकिन जैसे ही मैं कोठी से निकलकर कंपाउंड में खड़ी बॉस की ब्राउन कलर की एम्बेसडर कार तक पहुंचा। जग्गू, रोको उस हरामजादे को। उसका या उसके गले में पड़े लॉकेट का पुलिस के हाथ लगने का मतलब होगा हम सबकी बर्बादी। उफ, भागो। अगले ही पल मैंने कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर दबा दिया। हरामजादा, गद्दार, रेट रेट रेट, धड़ाम। लेकिन अभी मैं कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि रेट रेट रेट। ओह, लगता है ये यमदूत मुझे पुलिस हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचने देंगे। फिर अपनी जान बचाने के चक्कर में मैं बिग बॉस के आदमियों से बचता बचाता इस सुनसान रोड पर चला आया। अब जल्दी से मुझे अपने बिग बॉस के अड्डे का पता भी बता दो। बिग बॉस के अड्डे तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें इस कैमरे में मौजूद चित्रों द्वारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, मुझसे वादा करो कि तुम देशद्रोही बिग बॉस को उसके भयानक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दोगे। हाँ जॉनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। धन्यवाद दोस्त। और अपने शब्द पूरे करने से पहले ही जॉनी के हाथों से झाड़ियों की पकड़ छोड़ चुकी थी। कुर्बान भारी मन से खाई के ऊपर की ओर चढ़ने लगा। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे जॉनी, मरने से पहले तुमने वाकई बड़ा पुण्य का काम किया है। फिर कुछ ही देर बाद अब मुझे शंकरगढ़ वाला प्रोग्राम कैंसिल कर वापस बदलना चाहिए। चलना चाहिए ताकि पटाखा अंकल से मिलकर कथित बिग बॉस के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की योजना बनाई जा सके। फिर जैसे उसकी मोटरसाइकिल आगे बढ़ी, भड़ाक, उफ। सड़क पर गिरते ही कुर्बान के मस्तिष्क में एक ही शब्द गूंजा था, खतरा। और इसके साथ करवट बदलते हुए उसने वो स्थान छोड़ दिया था। तर 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 तर, उफ। कुछ ही क्षण बाद वैन की ओट में पहुंचकर उसने जेब से जग्गू वाला रिवॉल्वर निकाल लिया। आओ प्यारे, अब देखता हूं तुम लोग कितने गहरे पानी में हो। तभी, तुम जो कोई भी हो, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।